हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमने क्लास 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पिछली वीडियो में कार्बनिक यौगिक क्या होता है उसका वर्गीकरण कर लिया था, समझ लिया था। और कार्बनिक यौगिकों के वर्गीकरण में दोस्तों हमने केवल खुली श्रृंखला वाला खुली श्रृंखला वाला कार्बनिक यौगिक पढ़ा था, केवल खुली श्रृंखला वाला। और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हमें वीडियो को रोकना पड़ा था, इसलिए हम उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। तो आज दोस्तों इसी वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं और आज की वीडियो में हम ये बंद श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, समचक्रीय क्या होते हैं, विषम चक्रीय क्या होते हैं, इनके प्रकार ये सब क्या होते हैं, इनको आज की वीडियो में पूरा हम कंप्लीट करेंगे, है ना। तो दोस्तों यदि आपने खुली श्रृंखला वाले यौगिक वाली वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, या फिर दोस्तों आई बटन पर इसकी लिंक आ रही है, तो आप उसको जाएं, उस पर क्लिक करें और उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हम पढ़ते हैं बंद श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक। तो दोस्तों ये तो नाम से ही समझ में आ रहा है, बंद श्रृंखला वाले यौगिक मतलब दोस्तों इसमें कार्बन की ऐसी श्रृंखला होती है जो बंद होती है, जो कैसी होती है, क्लोज होती है, बंद होती है, इस टाइप से, है ना। कि मतलब ये देखो कार्बन परमाणु इस श्रृंखला में हो सकते हैं जो चारों ओर से क्या है, बंद है ना। तो कार्बन परमाणु इस श्रृंखला में भी हो सकते हैं, है ना। और कार्बन जो परमाणु हैं वो इस श्रृंखला में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हम इनको देखेंगे। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या है, इसके अंतर्गत ऐसे कार्बनिक यौगिक आते हैं जिनमें कार्बन परमाणु बंद श्रृंखला में होते हैं। कार्बन परमाणु कौन सी श्रृंखला में होते हैं, बंद श्रृंखला में होते हैं। ठीक है, देखते हैं कैसे। ठीक है, जैसे मान के चलो हमें 3 कार्बन से बनाना है। ठीक है, तो एक कार्बन ये ले लिया, है ना, और एक कार्बन हमने ये ले लिया, और एक कार्बन हमने ये ले लिया, और एक कार्बन हमने ये ले लिया। ठीक है, अब देखो ये जो श्रृंखला आपको दिख रही है, बंद दिख रही है ना, इसमें कोई भी क्लोज नहीं है। देखो बीच में से ये मतलब ये सर्कल बना हुआ है, एक त्रिभुज टाइप का बना हुआ है, मतलब ये बंद है। ठीक है, अब इसको बैलेंस करो। ठीक है, तो इसको बैलेंस करेंगे तो इसका नाम क्या होगा दोस्तों, देखो मतलब बैलेंस करेंगे तो इसकी बैलेंस कितनी हो रही है, 1 और 1 2। इस कार्बन की हमें कितनी करनी होती है, 4, तो ये 2 लगा दिए। इसकी भी 2 हो रही है तो इसमें आप 2 लगा दो। इसकी भी कितनी हो रही है, 2, है ना, 1 2, तो इसमें भी आप 2 H लगा दो तो 4 हो जाएगी। ठीक है, मैंने ऐसे ही कुछ बताया था ना, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। कार्बन की वैलेंसी हमें 4 करना होती है, तो इस कार्बन की अभी 2 ही थी, है ना, 1 और 1 2, है ना। तो यहाँ पर हमने 2 H लगा दिए तो इसकी वैलेंसी हो गई 4। समझ में आपको आया ना। ठीक है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती जो बॉन्ड द्वारा या फिर हाइड्रोजन द्वारा पूरी होती है। ठीक है, अब दोस्तों देखो कितनी कार्बन है, 1 2 3, 1 2 3। तो 3 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 3 कार्बन को हम प्रोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोप। अब लेकिन ये बंद श्रृंखला में है, क्या है, बंद श्रृंखला में। तो जितने भी यौगिक अब बंद श्रृंखला में आएंगे तो बंद श्रृंखला वाले यौगिकों के जो आगे है ना, उसके आगे हम साइक्लो लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, साइक्लो। और ये 3 कार्बन है तो 3 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, प्रोप, है ना। और सब में सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, सिंगल बॉन्ड मतलब एल्केन श्रेणी में है, तो इसमें हम क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। तो प्रोप में एन लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, प्रोपेन, है ना। तो ध्यान रखना इसका नाम क्या हो गया, साइक्लोप्रोपेन, है ना। साइक्लो क्यों लगाया, क्योंकि बंद श्रृंखला के लिए हम क्या लगाते हैं, साइक्लो लगाते हैं। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब और देखो, जैसे हमने ये लिख दिया CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2। ठीक है, ये हमने एक बंद श्रृंखला बना दी, तो ये बंद श्रृंखला है ना। अब बंद श्रृंखला में कितने कार्बन है, 1 2 3 4। 4 कार्बन के लिए हम क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं। और सब में सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन, तो एल्केन का एन, तो ब्यूट में एन लगा देंगे तो हो जाएगा ये ब्यूटेन। लेकिन ये बंद श्रृंखला में है तो इसको हमें आगे क्या लगाना पड़ेगा, साइक्लो। क्या लगाना पड़ेगा, साइक्लो। ठीक है, इस टाइप की हम बंद श्रृंखला में और भी संरचनाओं को बना सकते हैं। ठीक है, हम और यौगिक बनाते हैं, जैसे ये लिख दिया हमने CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, है ना, सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अब ये हमने बना दिया। ठीक है, अब इसका नाम पर्टिकुलरली नाम इसका
होता है, देखो अकेला मतलब जैसे मान के चलो अकेला कार्बन कार्बन से बना होता तो हम इनके आगे साइक्लो लगाते हैं और कार्बन की संख्या के आधार पर इनका हम नाम दे देते हैं, ठीक है। लेकिन हम तो इसमें देख रहे हैं कि कार्बन के अलावा भी कोई दूसरा परमाणु इसमें उपस्थित है, तो इसमें साइक्लो वाला फिर सिस्टम नहीं लगेगा, ठीक है। अब इसका नाम क्या होता है, तो दोस्तों इसका नाम होता है ऑक्सीरेन। क्या होता है, ऑक्सीरेन। ये हुआ ऑक्सीरेन, ठीक है। और हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। जैसे हमने लिख दिया CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये हमने लिख दिया, ठीक है। अब और भी हम देखते हैं, एक मिनट दोस्तों, इनको मैं यहाँ पर एक और जोड़ रहा हूँ, ठीक है, CH2, ठीक है, ये हमने जोड़ दिया, ठीक है। अब इधर पे हमने क्या किया, इनसे N जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया, N जोड़ दिया, ठीक है। तो हम इसमें भी देख रहे हैं कि कार्बन के अलावा कोई अन्य परमाणु इसमें उपस्थित है ना, इसका नाम होता है पिरीडीन है इसका नाम। कार्बन के अलावा भी कोई इसमें अन्य परमाणु उपस्थित है, ठीक है। तो मतलब ये जो यौगिक आपको दिख रहे हैं दोस्तों, ये बंद श्रृंखला वाले यौगिक हैं सभी, ठीक है। जितने भी यौगिक हैं बंद श्रृंखला वाले यौगिक हैं, है ना। तो मेरे भाई जो बंद श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक होता है समचक्रीय, एक होता है समचक्रीय, समचक्रीय यौगिक, समचक्रीय यौगिक, है ना। और दूसरा हमारा होता है विषम चक्रीय यौगिक, है ना, विषम चक्रीय यौगिक, विषम चक्रीय यौगिक, विषम चक्रीय यौगिक, है ना। तो एक होता है हमारा समचक्रीय और दूसरा होता है हमारा विषम चक्रीय यौगिक, है ना। तो दोस्तों यदि हम समचक्रीय की परिभाषा देखें तो समचक्रीय के अंतर्गत ऐसे यौगिक आते हैं जिनमें कार्बन, केवल कार्बन, क्या बोला मैंने, मतलब इनके अंतर्गत ऐसे यौगिक आते हैं जिनमें केवल कार्बन परमाणु बंद श्रृंखला बनाते हैं। कौन, केवल कार्बन परमाणु बंद श्रृंखला बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें हम देख रहे हैं दोस्तों केवल कार्बन ही बंद श्रृंखला बना रहा है, इसमें भी हम देख रहे हैं केवल कार्बन ही बंद श्रृंखला बना रहा है, मतलब ये समचक्रीय यौगिक है। समचक्रीय यौगिक में केवल कार्बन परमाणु बंद श्रृंखला बनाते हैं, तो इसमें हम देख रहे हैं कि केवल कार्बन परमाणु बंद श्रृंखला को बना रहा है, तो ये समचक्रीय का एग्जाम्पल है। ये दोनों एग्जाम्पल किसके हैं, समचक्रीय के, ठीक है। और भी हम समचक्रीय के एग्जाम्पलों की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा, जैसे मैंने लिख दिया CH2 सिंगल बॉन्ड नो यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख दिया CH2, यहाँ पर मैंने लिख दिया CH2 और यहाँ पर मैंने लिख दिया CH2, ठीक है। अब देखो इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, हेक्स, क्या बोलते हैं, हेक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हेक्स। और सब में सिंगल बॉन्ड है मतलब एल्केन श्रेणी है, तो एल्केन में इसका प्रत्यय क्या लगेगा, N, तो इसका नाम क्या है, हेक्सेन। लेकिन बंद श्रृंखला है तो इसको हम क्या बोलेंगे, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन। तो इसमें भी हम देख रहे हैं केवल कार्बन परमाणु बंद श्रृंखला को बना रहे हैं, मतलब ये समचक्रीय है। इसमें भी कार्बन परमाणु श्रृंखला को बना रहा है मतलब समचक्रीय, ये भी कार्बन परमाणु श्रृंखला को बना रहा है मतलब समचक्रीय। एक एग्जाम्पल और देखिएगा आप, जैसे CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, तो देखो इसमें कितने कार्बन हो गए, 5, 1 2 3 4, है ना, 5, है ना। तो 5 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, पेंट। लेकिन एल्केन श्रेणी का है तो प्रत्यय इसमें N लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, पेंटेन। लेकिन ये बंद श्रृंखला है तो इसके आगे क्या लग जाएगा, साइक्लो, साइक्लो, तो ये साइक्लोपेंटेन। तो जितने भी आपको दोस्तों ये एग्जाम्पल दिख रहे हैं वो सब साइक्लोपेंटेन के हैं, किसके हैं, साइक्लोपेंटेन के हैं, ठीक है। अब दोस्तों इसी बंद श्रृंखला की बात करें, किसकी बात करें, इस बंद श्रृंखला की बात करें, सॉरी दोस्तों मिस्टेक हो गया, इस विषम श्रृंखला की बात करें, मतलब विषम चक्रीय यौगिक की बात करें, किसकी बात करें, विषम चक्रीय यौगिक की बात करें, तो दोस्तों इसके अंतर्गत ऐसे यौगिक आते हैं जिनमें बंद श्रृंखला कार्बन के अतिरिक्त अन्य परमाणु भी बनाते हैं। क्या बोला मैंने, विषम चक्रीय की बात कर रहा हूं, तो इसके अंतर्गत ऐसे यौगिक आते हैं जिनमें बंद श्रृंखला कार्बन के अलावा अन्य परमाणु भी बनाते हैं, है ना।
तो जैसे दोस्तों हमें इसमें दिख रहा है, इसमें का जो बंद श्रृंखला आपको जो दिख रही है, ये बंद श्रृंखला कार्बन के अलावा भी अन्य परमाणु ऑक्सीजन ने बनाया है कि नहीं। इसमें भी आप देखो, इसमें भी जो बंद श्रृंखला बन रही है कार्बन के अलावा और अन्य परमाणु एन ने बनाया है। किसने बनाया है? एन ने बनाया है। मतलब ये भी जो आपको दिख रही है ना मेरे भाई, ये भी जो बंद श्रृंखला है कार्बन के अलावा अन्य परमाणु ने बनाया है, इसमें भी अन्य परमाणु ने बनाया। मतलब ये विषम चक्रीय का एग्जाम्पल है। किसके एग्जाम्पल हैं? विषम चक्रीय के। ठीक है, आप कोई भी बना सकते हो और भी अलग से आप बना सकते हो। ठीक है, तो ध्यान रखना, यदि बंद श्रृंखला कार्बन के अलावा कोई अन्य परमाणु भी मिलकर बनाते हैं तो इसको बोलते हैं विषम चक्रीय। तो ये पूरा विषम चक्रीय है और ये पूरा समचक्रीय। आपको अब समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हमारा बाकी है समचक्रीय के प्रकार। ठीक है, तो आइए हम पढ़ते हैं समचक्रीय के प्रकार। तो दोस्तों मैंने समचक्रीय यौगिक को परिभाषित कर दिया है। ठीक है, समझा दिया है, इसके एग्जाम्पल भी मैंने अभी आपको बता दिए। ठीक है, अब हम समचक्रीय की प्रकार की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों जो समचक्रीय यौगिक होता है वो दो प्रकार का होता है, एक एलिसाइक्लिक यौगिक और दूसरा होता है हमारा एरोमेटिक यौगिक। एक एलिसाइक्लिक और होता है दूसरा एरोमेटिक। ठीक है, अब एरोमेटिक का मतलब क्या समझ रहा हूं, एरोमेटिक का मतलब क्या होता है, इस चीज को समझिएगा। ठीक है, इस चीज को समझिएगा ओनली आप। ठीक है, तो दोस्तों एरोमेटिक का मतलब होता है बेंजीन। क्या होता है? एरोमेटिक का मतलब क्या होता है? बेंजीन, है ना। मैं दोस्तों पहले एरोमेटिक को क्यों बता रहा हूं, क्योंकि एरोमेटिक से एलिसाइक्लिक बना है। ठीक है, इसलिए एरोमेटिक को समझ लोगे तो एलिसाइक्लिक को समझना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो पहले मैं एरोमेटिक को समझा रहा हूं। तो दोस्तों एरोमेटिक का मतलब होता है बेंजीन रिंग। क्या होता है? बेंजीन रिंग। और बेंजीन रिंग क्या होती है? तो दोस्तों बेंजीन रिंग एक ऐसी रिंग होती है, बेंजीन रिंग एक ऐसी रिंग होती है जिसमें 6 कार्बन, कितने कार्बन? जिसमें 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन होते हैं। बेंजीन रिंग एक ऐसी रिंग होती है जिसमें 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन होते हैं। मतलब ये बेंजीन रिंग का फॉर्मूला है। बेंजीन रिंग का फॉर्मूला है C6H6। ठीक है, अब इसमें कैसे एडजस्ट रहते हैं तो मैं बता रहा हूं दोस्तों, है ना। बेंजीन रिंग में 6 कोने भी होते हैं। कितने कोने होते हैं? 6 कोने। तो आप समझिएगा, देखो कितने कार्बन है? 6। तो 6 कार्बन इस टाइप से एडजस्ट होते हैं। एक CH एक कोने पर, दूसरे कोने पर एक CH, तीसरे कोने पर एक CH, चौथे कोने पर एक CH, पांचवें कोने पर एक CH और ये हमारा छठवें कोने पर एक CH। तो इस टाइप से होती है ये बेंजीन रिंग। आपको दिख रही है, ये बेंजीन रिंग है। लेकिन दोस्तों इसमें कुछ कार्बन जो होते हैं ना वो बैलेंस नहीं होते। ठीक है, तो जैसे इसकी बात करें तो इसमें कितने, देखो बैलेंस नहीं, कार्बन की बैलेंसी कितनी होती है? 4। तो इस कार्बन की बैलेंसी कितनी हो रही है? देखो एक हाइड्रोजन दे रहा है तो एक, और एक बॉन्ड ये दे देगा और एक बॉन्ड ये दे देगा, तो 1 2 3 ही हो रही है। कितनी हो रही है? 3 ही बैलेंसी हो रही है। समझ रहे हो ना? ठीक है, तो लेकिन हमें कितनी करनी है? 4 बैलेंसी करना है। कितनी करना है? 4, है ना। तो आप क्या कीजिए मेरे भाई, यहाँ पर आप बॉन्ड लगा दीजिए। देखो तो 2 बॉन्ड के द्वारा हो जाएगी, एक इस बॉन्ड द्वारा हो जाएगी 3 और एक इस हाइड्रोजन द्वारा हो जाएगी 4। ठीक है, अब इस कार्बन की मैच कीजिएगा तो 2 और एक 3 और एक हाइड्रोजन द्वारा 4, इसकी पूरी हो जाएगी। बट इसकी देखिएगा, का इसकी पूरी हो जाती है? नहीं। तो 1 2 और एक हाइड्रोजन द्वारा 3 ही हो रही है। तो आप क्या कीजिए मेरे भाई, यहाँ पर आप बॉन्ड लगा दीजिए। जब यहाँ पर बॉन्ड लगा देंगे तो 1 2 3 और ये 4, है ना। 1 2 3 और ये 4, इस कार्बन की भी हो जाएगी। ठीक है, अब इसकी नहीं होगी पूरी, है ना। इसकी कितनी होगी? 1 2 3। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर बॉन्ड लगा दीजिए। ठीक है, तो ये हमारी बैलेंसी पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों ये बेंजीन रिंग होती है ना, फॉर्मूला C6H6 होता है, जिसको हम ऐसे बनाते हैं। ये बेंजीन रिंग हमारी ऐसे बनती है। ठीक है, चलो अब ऐसे बना लिया। अब दोस्तों बेंजीन रिंग को आप ऐसे नहीं बनाना चाहते हो, ऐसे बेंजीन रिंग को नहीं बनाना चाहते हो तो दूसरा तरीका है बेंजीन रिंग को बनाने का। क्या तरीका है वो बता रहा हूं। तो दोस्तों देखो, हमें पता है एक कॉर्नर पर एक हाइड्रोजन और एक कार्बन होता है। देखो हमने देख रहा है ना 6 कोने हैं, तो 6 कोने पर एक कार्बन और एक हाइड्रोजन है। समझ रहे हो ना? है। ठीक है, तो आप इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, एक ऐसा मैं बना दूं पूरा। ठीक है, हाँ ऐसा भी बना सकते हो। ठीक है, देखो इसमें कितने कॉर्नर है? 6। 1 2 3 4 5 6, दिख रहे हैं ना। 1
है ना, 2 3 4 5 और ये 6 कॉर्नर आपको दिख गए, मतलब ये भी हमारा बेंजीन रिंग है ना। लेकिन दोस्तों इसमें थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा करेक्शन, ठीक है। देखो बॉन्ड कहाँ, डबल बॉन्ड यहाँ लगा, तो आप डबल बॉन्ड आप यहाँ लगा दीजिए, ठीक है। फिर इसको छोड़ा, फिर कहाँ लगा, यहाँ, तो आप डबल बॉन्ड यहाँ पर लगा दीजिए, ठीक है। फिर इसको छोड़ के डबल बॉन्ड कहाँ लगा, यहाँ, तो आप यहाँ लगा दीजिए, ठीक है। तो दोस्तों आप बेंजीन रिंग को ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। तो समझ रहे हो ना, तो बेंजीन रिंग हमारी दोस्तों ऐसे भी बनती है। देखो एक हमारा ये वास्तविक रूप है, फिर बेंजीन रिंग को हम ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका और भी है हमारा, है ना, एक तरीका और है। देखो 6 कॉर्नर बनाओ, आप 6 कॉर्नर बनाओ, तो ये 6 कॉर्नर बना लिए, ठीक है। जैसे बॉन्ड आपको यहाँ से नहीं लगाना, बिल्कुल मत लगाओ, ठीक है। बॉन्ड आप यहाँ से देखो, मतलब बॉन्ड आपको लिखने का तरीका मैं बता दूं तो दोस्तों जो बेंजीन रिंग में जो बॉन्ड होते हैं एक छोड़ के लगाते हैं, क्या बोला मैंने, एक छोड़ के लगाते हैं, ठीक है। जैसे इसमें लगा दिए, इसको छोड़ दिया, इसमें लगा दिया, इसको छोड़ दिया, इसको लगा दिया, ठीक है। जैसे आप यहाँ से लगाना चाहते हो तो आप यहाँ लगा दो, इसको छोड़ दो, यहाँ लगा दो, इसको छोड़ दो, यहाँ लगा दो, ठीक है। ये भी हमारी बेंजीन रिंग हो गई, ठीक है। अब एक और तरीका है दोस्तों बेंजीन रिंग लगाने का, ठीक है। तो यहाँ पर दिख रहा है क्या, ठीक है। तो दोस्तों बेंजीन रिंग बनाने का एक ये तरीका और है कि आप देखो पहले तो आप 6 कॉर्नर 12 ये बना दो, साइकिल बंद संरचना बना दो, ठीक है। अब यदि आप बॉन्ड से प्रॉब्लम है, आपको बॉन्ड नहीं लगाना चाहते, तो आप इसमें बीच में 0 लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए, 0 लगा दीजिए, तो ये भी हमारा बेंजीन बन गया, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा बेंजीन बन गया। इस बेंजीन को बोलते हैं हम एरोमेटिक, क्या बोलते हैं, एरोमेटिक, है ना। तो दोस्तों ऐसी संरचना केवल बेंजीन की होती है और ऐसी संरचना और किसी अन्य यौगिक की नहीं होती। तो ये बेंजीन होती है, बेंजीन की ऐसी संरचना होती है, और बेंजीन को मेरे भाई हम बोलते हैं एरोमेटिक, क्या बोलते हैं, एरोमेटिक, ठीक है। तो इतना आप समझ गए। अब एरोमेटिक को हम बाद में पढ़ेंगे, अब हम पढ़ रहे हैं एलिसाइक्लिक को। किसको पढ़ रहे हैं, एलिसाइक्लिक को, ठीक है। तो अब दोस्तों एलिसाइक्लिक की बात करें कि एलिसाइक्लिक होता क्या है, ठीक है, तो समझाता हूं। तो दोस्तों इसके अंदर जो एलिसाइक्लिक है, इसके अंतर्गत ऐसे यौगिक आते हैं जो बंद संरचना बनाते हैं किंतु एरोमेटिक से भिन्न होते हैं। क्या बोला मैंने, इसके अंदर जो एलिसाइक्लिक है, इसके अंतर्गत ऐसे यौगिक आते हैं जो बंद संरचना बनाते हैं किंतु एरोमेटिक से भिन्न होते हैं। मतलब ये आपको जो एरोमेटिक बेंजीन दिख रहा है, इससे पूरा भिन्न रहेगा, इससे पूरा अलग रहेगा। बंद संरचना तो बनाएंगे लेकिन इससे अलग रहेगा, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। तो देखो ये एरोमेटिक से पूरा भिन्न है, बिल्कुल अलग है। तो मतलब ये दोस्तों एलिसाइक्लिक में आएगा, किस में आएगा, एलिसाइक्लिक में आएगा, समझ रहे। तो इसका नाम क्या है, 1 2 3 4 कार्बन है और ये बंद श्रृंखला है, तो इसका नाम क्या हो गया, साइक्लो। 4 कार्बन के लिए क्या, ब्यूट, और एल्केन वाला है तो क्या लगेगा, साइक्लोब्यूटेन हो गया, ठीक है। अब और हम देखते हैं तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। तो देखो ये भी बिल्कुल इससे अलग है, दिख रहा है ना। तो इसका नाम क्या है मेरे भाई, साइक्लो। अब 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए क्या बोलते हैं, हम प्रोप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं। और इसमें हम क्या लगा देते हैं, प्रोप बोलते हैं। और इसमें हम एल्केन श्रेणी का है तो एन लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा, प्रोपेन बन जाएगा। समझ में आपको आ रहा है ना, कि कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। अब इसको ये H2 क्यों लगा रहा हूँ, तो दोस्तों ये तो मैं बैलेंस को करने को लगा रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों मैं बार बार बोल रहा हूँ, यदि आपने ये वीडियो मतलब ये बैलेंस करना नहीं आ रहा है, आपको कोई दिक्कत हो रही है, तो पिछली वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। तो पिछली वीडियो की जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है, और मैंने दोस्तों स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि आई बटन पर इसकी वो आ रही है, तो उसमें आप देख सकते हैं। आई बटन पर इसकी लिंक आ रही है, तो उसको क्लिक करें और उसको देखें, ठीक है। चलो, तो ये मतलब ये एलिसाइक्लिक के एग्जाम्पल थे, ठीक है। एलिसाइक्लिक के एग्जाम्पल और भी बताता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने दोस्तों ये लिख दिया CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब मैंने ये लिख दिया, ठीक है। अब देखो, अब ये जो मैंने ये लिखा है, ये भी तो इससे अलग है, नहीं है। देखो इसमें डबल बॉन्ड लगे हैं कहीं कहीं, मतलब एक छोड़ के डबल बॉन्ड, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड लगा है, बिल्कुल नहीं लगा,
इसमें डबल बॉन्ड नहीं लगा, है ना। मतलब ये भी तो इससे भिन्न हुआ, मतलब इन सब से ये भी तो भिन्न है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये भी हमारा एलिसाइक्लिक में आएगा, ये भी हमारा एलिसाइक्लिक में आएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसका नाम क्या है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है, तो 6 को हम क्या बोलते हैं, हेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेक्स। लेकिन इसमें एन लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, हेक्सेन बन जाएगा, क्योंकि एल्केन श्रेणी का है ना। ठीक है, अब हेक्सेन बन गया, हेक्सेन बन गया ना, लेकिन ये बंद श्रृंखला में है, तो इसका नाम क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, समझ ही गए होगे, है ना। तो ये एलिसाइक्लिक के एग्जाम्पल है। ठीक है, अब दोस्तों हम एरोमेटिक की एग्जाम्पल की बात करें, एरोमेटिक की परिभाषा की बात करें, तो दोस्तों इसके अंतर्गत ऐसे यौगिक आते हैं जो बंद श्रृंखला बनाते हैं और एरोमेटिक होते हैं, बंद श्रृंखला बनाते हैं और बेंजीन वाले यौगिक होते हैं, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, ओके, तो समझ गए हो। तो देखो इसमें भी ये आपको सब दिख रहे हैं, ये एरोमेटिक के एग्जांपल है, ये भी बेंजीन, ये भी बेंजीन, ये भी बेंजीन, ये भी बेंजीन, है ना। तो ये सब बेंजीन है, क्या है, बेंजीन, बेंजीन। ठीक है, ये भी बेंजीन, ठीक है, ये भी बेंजीन, ठीक है, और ये भी क्या होगा, बेंजीन होगा। ठीक है, तो ये सब एग्जाम्पल किसके होंगे, एरोमेटिक के होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो दोस्तों हमने ये पूरा कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण पढ़ लिया है, समझ लिया है एक एक चीज को। ठीक है, तो दोस्तों मैं बार बार बोल रहा हूँ कि दोनों वीडियो को आपको बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और जहां डाउट आए उस वहां पर मुझसे पूछना कि सर मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, आप समझाइएगा, तो मैं वहां पर समझाऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों बताऊंगा। और दोस्तों आपको ये भी प्रॉब्लम हो रही है कि हम मतलब मैसेज से चैट करके हमारा डाउट क्लियर नहीं हो रहा, तो दोस्तों आप मुझे कॉल कर सकते हैं, है ना। नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर, और जिस पे मुझे बात भी कर सकते हैं, आप मुझसे कॉल करके बात कर सकते हैं। तो दोस्तों नंबर आ रहा है, आप नोट कीजिए, है ना। और मुझे दोपहर 1 बजे से शाम 8 बजे तक आप फोन कर सकते हैं और मुझसे डाउट आपका पूछ सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। और कल कल हम एक महा इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। कल से हम IUPAC नामकरण स्टार्ट करने वाले हैं, तो दोस्तों जरूर जुड़िएगा हमसे। ठीक है दोस्तों, शाम को आपको 7 बजे वीडियो मिल जाती है, तो दोस्तों शाम 7 बजे वीडियो जैसे ही मिले तो आप तुरंत देखिएगा उसको। ठीक है, क्योंकि कल से हम IUPAC नाम स्टार्ट कर रहे हैं, जो आपके लिए लाइफ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो तो 11th 12th BSc MSc कहीं भी जाओगे वो आपका हर जगह काम आएगा। ठीक है, तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। अपने दोस्तों लोगों को शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।